मेरे YouTube मंच पर आप सभी का स्वागत है। आपको बता दूं कि आज चर्चा जो है बेहद खास इंसान से, बनी के वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता पवन चौहान जी से आपकी मुलाकात करवाएंगे और उनसे जानेंगे कि जिस तरह से J&K असेंबली के अंदर एक पॉलिटिकल दंगल जो डेली पिछले दिनों चलता रहता था, और अब बनी का पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है और बनी में भाजपा का कार्यकर्ता का मोराल कैसा है इलेक्शन के बाद। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। धन्यवाद। पवन जी, ये बताएं, जिस तरह से J&K असेंबली में एक अखाड़ा दंगल बना हुआ है, उसको किस तरह देखते हैं। और महराज मलिक की बात करूंगा, जिस तरह से वो भाजपा के एमएलए के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करते हैं और भाजपा के एमएलए कुछ नहीं बोलते हैं, उसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, महराज मलिक एक नया चेहरा आया है। मैं वैसे इंसानियत के तौर पर उसकी कदर करता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे मुद्दे को उठा रहा है। शौक भी है उसके अंदर, जज्बा भी है, लेकिन वो जिस किस्म से हाथापाई और बदतमीजी से पेश आता है, मैं तो कहता हूँ कि भाजपा वाले उसको कैसे बख्शते हैं ये मुझे समझ नहीं आती है। लेकिन अगर शालीनता के साथ अगर मैं बात करूँ तो कुछ मुद्दे उसने अच्छे उठाए। जम्मू के बारे में शराब का मुद्दा उसने बहुत अच्छा उठाया, लेकिन जो उसने उठाने का जो उसका अंदाज था वो गलत था। उसने ठीक बात कही कि जम्मू के अंदर शराब का अड्डा जो है ये बनता जा रहा है, और उधर कश्मीर वाले एकता करके वहाँ पर क्यों नहीं अड्डा बना। उस सवाल से मैं सहमत हूँ। उसके ऊपर हम सब जवाबदेह हैं, चाहे भाजपा है, चाहे एनसी है, चाहे कांग्रेस है। जम्मू का बच्चा बच्चा कोई भी है, वो जवाबदेह है इस चीज़ के ऊपर। वो सवाल उसका बहुत अच्छा था, लेकिन वो उछल कूद करता है, वो ओवर एक्टिंग जिसको कहते हैं, वो उसको उसको मैं स्थान नहीं दूंगा। वो इज्जत के योग्य नहीं है। मुद्दे उठाइए, आप एक विधायक हैं और बहुत संवेदनशील इलाके से चुने हुए। मैं तो कहता हूं कि ऐसे मंजे हुए जो राजनीतिक थे उनको पछाड़ कर वो लड़का आगे आया है। मैं उसकी कदर करता हूं, लेकिन बचकाना हालत के ऊपर मुझे उसका दुख होता है। मुद्दे उठाइए, आप भाजपा से भी प्रश्न करिए, आप किसी भी गवर्नमेंट से प्रश्न कर सकते हैं इस मुद्दे पर, क्योंकि ये हमारे जम्मू का मुद्दा है। और हम इसके नशे के, मैं शुरू से खिलाफ रहा हूँ कि नशा जो है कठुआ और जम्मू जो है ये इसका केंद्र बन रहा है, हब बन रहा है। मुझे तो लगता है ये सियासत वाले मैं कहना मुनासिब समझता हूँ, क्योंकि मेरे जम्मू के अपनी जनता है। इसमें मुझे लगता है कि हमारे पॉलिटिकल किसी भी पार्टी से संबंधित तो वो लोग भी इसके बीच इन्वॉल्व हैं। मैं कहता हूं कि सीआईडी वाले जो इंटेलिजेंसी ब्रांचें हैं हमारी, वो क्या कर रहे होते हैं, मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आती है। बनी की बात करता हूं मैं, बनी के अंदर ऐसे ऐसे नशेड़ी तस्कर जो है आज भी घूम रहे हैं, शरेआम यहाँ पर घूम रहे हैं। पीछे साल 2 साल की बात करूं मैं, एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर तस्करों को पकड़ा भी, भांग के साथ तस्करों को पकड़ा भी, लेकिन देखते ही देखते 2 महीने में वो बाहर आकर शरेआम घूम रहे हैं। ये गवर्नमेंट की क्या मजबूरी है, इसका मुझे पता नहीं चलता है। मैं तो यहाँ तक कह दूँ कि शायद इनकी भी कोई इसमें मिली भगत होती है, तभी नशा इतना फल फूल रहा है। और 2-3 साल से तो ज़्यादा चरम सीमा पर जो है वो नशा है। पवन जी, अब मैं बनी की बात करूंगा। बनी में जिस तरह से इलेक्शन हुआ, भाजपा की हार हुई और यहाँ से निर्दलीय विधायक जीतकर असेंबली पहुंचे। और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के नाते ये बताएं कि अभी भाजपा के कार्यकर्ताओं का मोराल कैसा है बनी के अंदर खासतौर पर। बनी का क्षेत्र जो है ये 1996 से लेकर 2025 तक बीजेपी का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण गढ़ रहा है। इस हमारे यहाँ पर चाहे एमपी हों, चाहे हमारे एमएलए हों, लगातार यहाँ पर जीतते रहे। और बीजेपी माइंडेड है यहाँ पर हर कौम के बंदे। ये नहीं मैं कहूँगा कि हमारी कम्युनिटी, इसमें मुसलमान भाई भी हैं हमारे, जो हमारी भाजपा को चाहते हैं, हमारे साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलते हैं भाजपा के। तभी प्रोफेसर चमनलाल जी यहाँ पर 3 बार जीते, डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहाँ पर 3 बार जीते। ये हमारी एक खूबसूरती है इस इलाके की। लेकिन इसमें स्पष्ट बात कहूँ तो यहाँ तक जो हमारा प्रतिनिधित्व है यहाँ का, बनी का, उनकी जो कारकर्दगी है, जैसे सीनियर कार्यकर्ता के साथ उनका किसी आपका कहने का मतलब ये है कि उनकी कार्यशैली से लोग जो हैं। बिल्कुल 100% मैं साफ कह देना चाहता हूँ। मैं पार्टी के साथ भी बात करता था पहले भी,
और मेरी बात को जो है वो हाईकमान वालों ने भी नज़रअंदाज किया हुआ था। मैंने बहुत बार मुद्दा उठाया था। हाल ही में अभी आप दिल्ली की विजिट करके आए हैं और माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से मिल के आए हैं, तो क्या वहाँ पे आश्वासन दिया उन्होंने बनी के लिए? खासतौर पर मैं डेवलपमेंट की बात करूँ तो मैंने उनसे 2-3 बातें मुद्दे रखे यहाँ पर हमारे जो, जैसे हमारा टनल का काम है। मैंने कहा इसमें 15 साल होने वाले हैं, इसमें क्यों विलम्ब हो रहा है? तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जिस भी एजेंसी को दिया है वो थोड़े दिनों में यहाँ पर आकर वो कर रहे हैं। दूसरा एक मैंने उनसे मांग रखी है कि बनी और बसोली का जो एरिया है, इसमें अगर आप अग्निवीर की भर्ती अगर यहाँ पर करें, हमारे बच्चे जब यहाँ से बाहर जाते हैं किसी भी दूसरी जगह पर, तो वहाँ बहुत गैदरिंग होती है, तो वहाँ वो पवन जी पहुँचते बहुत पहुँचते बहुत ही अच्छा लोग। सवाल है आपका। ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 2010 में यहाँ पर जब टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती होती है, जब कांग्रेस की सरकार थी और जम्मू कश्मीर में जो है कोलिशन गवर्नमेंट थी एनसी और कांग्रेस की, तब के टाइम यहाँ जो है एनसी की सरकार के दौरान यहाँ भर्ती हुई। उसके बाद यहाँ कोई भी भर्ती नहीं हुई और अभी भाजपा की केंद्र के अंदर सरकार है और एलजी का जो प्रशासन का रूल 10 साल यहाँ पे रहा, तो कोई भी भर्ती यहाँ पे नहीं हुई। और आने वाले समय में क्या आपने वहाँ पे डिमांड रखी और क्या हम ये लोगों को बता सकते हैं कि आने वाले समय में यहाँ पर भर्ती हो सकती है या नहीं हो सकती? ये हमारे संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बताएं जरा। ये आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है, लेकिन हमें इस चीज़ के ऊपर विचार करना होगा कि हमारे यहाँ पर भर्तियाँ हुई हैं। बनी क्षेत्र के अंदर नहीं हुई, जम्मू के अंदर हुई, कठुआ के अंदर हुई, अभी हाल ही में माधोपुर में लेकिन भर्तियाँ पवन हुई जी हैं। बात तो हम अपने बनी की करेंगे ना, बनी जब की तक बनी बनी का युवा जो है वो बेरोजगार है। आप मान के चलिए, आप किश्तवाड़ चले जाइए, वहाँ हाइड्रो प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आप श्रीनगर चले जाइए, वहाँ पे कई सारे टनल के काम चल रहे हैं, फोरवे के काम चल रहे हैं। आप जम्मू चले जाओ, आप कठुआ चले जाओ, वहाँ भी फोरवे लाइन का जम्मू कटरा एक्सप्रेस वे का काम चल रहा है और बहुत सारे यूथ वहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन एक बनी और बसोली और बिलावर का ऐसा क्षेत्र है जहाँ बेरोजगारी की सीमा जो है काफी ऊपर जा चुकी है। ना यहाँ कोई प्राइवेट जॉब है, ना कोई गवर्नमेंट जॉब है। इसको किस तरह देखते हैं? अगर कोई प्राइवेट जॉब भी यहाँ क्रिएट की जाए तो तब भी हम सरकार के जो है उसकी तारीफ करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो टनल का काम बीते 15 सालों से लगाया जा रहा है, अभी तक नहीं लगा है, उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, जम्मू से लगभग 250 किलोमीटर से भी ऊपर ज़्यादा जम्मू से बनी का क्षेत्र है। सबसे बैकवर्ड एरिया जो है वो करार हमें दिया है। मैं तो चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर पढ़ा लिखा समाज इतना हो चुका है, हमारे हमारे यहाँ पर बीए बीएड केएस लड़के हमारे ऐसे इस वक्त जो है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जो युवा पढ़ा लिखा हुआ है वो 10 साल से बिल्कुल बेरोजगार यहाँ पर बैठा हुआ है। इसके ऊपर मैं स्पष्ट बात करूँगा। किसी की हमारी सरकार है, केंद्र में भी है, यहाँ पर भी हम कोलिशन में बैठे हुए आज हैं का यूथ ये नहीं यहाँ चाहता पर। है कि आप गवर्नमेंट जॉब देखिए, क्रिएट करो, आप प्राइवेट भी तो कर मैं सकते हैं। कहता हूं कि गवर्नमेंट जॉब की जरूरत ही नहीं है। आज आज ऐसी स्थिति बनी के अंदर आ गई है कि हमने रोड के ऊपर लगना है, और बड़े शर्म की बात है कि एसडीएम से हमें उसकी चीज़ की परमिशन लेना पड़ रही है यहाँ पर। पिछले दिनों एसडीएम साहब मार्क करते थे, पढ़े लिखे लड़के एमए एमएससी लड़के जो है वो उनसे जाकर वो अपना ऑर्डर नहीं लेते थे, तो फिर रोड के ऊपर आज भी भर्ती हो रहे हैं वो। तो ये इससे बड़ा दुर्भाग्य बनी का और क्या हो सकता है? देखिए, रोजगार रोजगार चाहिए, चाहे प्राइवेट क्षेत्र में। अभी एक बेरोजगार युवा, ये मेला यहाँ पर लगाया हुआ था, यहाँ पर कठुआ में लगा, तो वहाँ पर भी एक वो तमाशा बन गया। 10-12 हज़ार आदमी लेना था वहाँ पर, तो 40,000 से 50,000 बेरोजगार युवा जो है वो वहाँ पर पहुँच गए, और वहाँ पर भी जो पीछे से गए वो दूसरे रास्ते से लगे। वहाँ पर भी लोगों में रोष निकला वहाँ पर। तो हम चाहते हैं कि मैं यहाँ से संतरी से लेकर मंत्री तक ये निवेदन करना चाहता हूँ कि भैया, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, ये देश को खोखला कर देंगे कल को। बेरोजगार युवा जो है आज वो नशे की तरफ जा रहा है, कईयों की शादियाँ नहीं हो पा रही हैं, कईयों के रिश्ते फ्लॉप हो रहे हैं। कुछ ऐसे पढ़े लिखे आदमी हैं, वो इतने इतने पढ़े लिखे हुए हैं कि अब वो नशे का सहारा लेकर अपनी ज़िंदगी जो है वो जी रहे हैं। तो इसका जो है हमारी सोसाइटी के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर बैंक लोन दे रहे हैं आजकल,
लेकिन वहाँ पर भी इतनी बैंक लोन के लिए मैं तो कहता हूँ कि इतनी सिरखपाई होती है वहाँ पर। एक अगर 2 लाख रुपए का अगर आप लोन लो तो 3 साल तो पहले आपका होगा नहीं, वो ऊपर से गवर्नमेंट कहती है कि ये तो 10 दिन में हम कर देंगे। लेकिन जब इंसान फंस जाता है तो 60-70% काम करके वो ऐसी जगह पर फंसा देते हैं उसको कि उसका अपना पैसा भी जो उसकी जेब में होता है वो भी चला जाता है, ना वो आगे का रहता है ना कि पीछे का रहता है। मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट को लोन देने के लिए सिंगल विंडो का प्रयोग करना चाहिए। आज हमारे युवा जो हैं कुछ ऐसे पढ़ लिख कर अप्लाई किया हुआ है, उनका कोई ना कोई मैनेजर की तरफ से कोई रिस्पांस आता है, ना जो एजेंसियाँ लोन देने वाली हैं वहाँ से उनको रिस्पांस मिलता है कोई भी। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि ठीक है, आपने प्राइवेट जॉब के लिए आप इसको बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन दे रहे हैं, लेकिन इसमें सिंगल विंडो का जो है वो प्रयोग होना चाहिए। हमारे पिछले दिनों एलजी साहब ने कहा था कि हम इसको किसी को इंडस्ट्री लगानी है, किसी को कोई यूनिट लगाना है, सिंगल विंडो का प्रयोग होगा। 4 साल हो गए मुझे सुनते सुनते, आज तक मैं जिनको भी पूछता हूँ वो कहते हैं हमारा काम ही नहीं हो पा रहा है। ऊपर से ढोल बजा रहे हैं आप कि हम बेरोजगारों बेरोजगारी खत्म कर रहे हैं, जब जमीन पर आकर देखते हैं हम लोग तो वहाँ पर आए कुछ नहीं। युवा बहुत निराश है, दिल्ली का रास्ता अपना रहा है, बम्बे का रास्ता अपना रहा है। मुझे शर्म आती है कहते हुए, मेरी बनी का 40,000 लोग जो है वो मेरे बच्चे भी हैं उसमें, वो पांडी का काम कर रहे हैं। आज यूपी बिहार में जाकर बाहर बम्बे में जाकर 40,000 नौजवान पढ़ा लिखा बच्चा जो है वो पांडी का काम कर रहा है आजकल। हमारी बनी में रोजगार ही नहीं है कोई भी। हमें हमें ये खुशी थी कि हमारा छत्रगला का जो है वो टनल यहाँ पर शुरू हो जाता तो थोड़ी बहुत बेरोजगारी हो जाती, लेकिन वहाँ भी पार्शलिटी होगी। जब यहाँ पर काम लगेगा इस छत्रगले का तो यहाँ पर मैक्सिमम जनता हमारी बनेगी, फिर भी बेरोजगार रहेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर फिर बाहर के लोग आएंगे, दूसरी स्टेटों के लोगों को जहाँ पर प्राथमिकता मिलेगी, और हमारे नौजवानों को फिर भी यहाँ पर भर्ती जो है वो नहीं मिलेगी यहाँ पर। इसलिए मैं कह देना चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति बनाई जाए कि यहाँ का जो पढ़ा लिखा युवक है, प्राइवेट नौकरी में है या गवर्नमेंट की नौकरी में है, पारदर्शिता से काम हो रहा है। गवर्नमेंट में फेयर सिलेक्शन है इस वक्त जो है देखने को मिल रहा है कि पहली बार जो है वो पारदर्शिता के साथ जो इंटेलिजेंट बच्चे थे, जो गरीब घर से बच्चे थे, अच्छे पढ़े लिखे थे, वो अपनी लायकी के ऊपर जो है वो रोजगार उनको मिल रहा है। लेकिन जितनी ज़रूरत है, आज डिपार्टमेंट देखिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट बिल्कुल खाली है। पुलिस में देखो आप बिल्कुल खाली है। आर्मी वाले रो रहे हैं हमारे पास पर्याप्त जो है वो सेना नहीं है। हॉर्टिकल्चर बिल्कुल इलाका ये खाली हो गया है। एपीकल्चर है, सेरीकल्चर है, पवन जी कितने डिपार्टमेंट है जहाँ पर जिनके बीच में एक एक आदमी जो है वो, ये अपना फूड सप्लाई डिपार्टमेंट देख लो आप, पीएचई बिल्कुल ही खाली पड़ा हुआ है। भाई डेली वेजर है ना, उनके लिए प्लानिंग निकालो। जो बच्चे आपके साथ 20-20, 25-25 साल से लगे हुए हैं उनको परमानेंट करो, या कोई एक ऐसा कोई लेबरर एक्ट बना दो जिसके हिसाब से 25-30 हज़ार रुपये के ऊपर उनको मानधन जो है वो मिलना चाहिए अपना उनका। पवन जी, अब जाते जाते मेरा एक सवाल, बेहद इम्पोर्टेंट और बेहद महत्वपूर्ण सवाल आपसे जाते जाते, कि आने वाले समय में आप एक भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हो बनी के, और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आने वाले समय में क्या लगता है कि यहाँ से कोई नया चेहरा जो है बनी से भाजपा का होगा या नहीं होगा? देखिए, आज मेरे पास जो लोगों की रिपोर्टें आती हैं, या मैं जहाँ भी गांव में घूमता हूँ, इलेक्शन में हमारा बीजेपी वालों का बहुत सहयोग दिया है लोगों ने, लेकिन बदले में आज तक भी हमने उनका शुक्रिया अदा नहीं किया। लोगों के बीच में भारी रोष है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में कि आपने आज तक हमने जो आपको वोट दिया, कम से कम आपने शुक्रिया अदा तो करना था। ऐसी कौन सी मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों के पास कि वो आज तक जो है वो गांव में जाकर शुक्रिया अदा नहीं कर सके हैं? कल को वो किस मुंह से वहां पर जाएंगे लोगों के बीच में कि आप हमें वोट दो? वो ठीक बात है, मैं कहता हूं लेकिन कि मेरा नया चेहरा यहाँ पर, मेरा सवाल ये, नया चेहरा यहाँ पर जब हाँ तक या नहीं ना? आता है बनी के अंदर आपका कहने का साफ हाँ, मतलब है मैं कि नया साफ चेहरा कह यहाँ देता से हूं, होगा। यहाँ पर नया चेहरा होगा और हमें लाना पड़ेगा, ताकि हम जो हमारे बीजेपी के जुड़े हुए लोग हैं इस वक्त हम उनका विश्वास खोते जा रहे हैं। मैंने मंत्री
डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से भी अभी बात की थी। मैंने कहा जल्दी से जल्दी बनी का दौरा जो है वो आप रखिए, और बनी के लोगों का जो है वो विश्वास आपके ऊपर है, और मुझे विश्वास है कि जो भी अपनी डिमांड को लेकर, अपनी मांगों को लेकर जाकर डॉक्टर साहब के साथ मिलता है, 100% उसका समाधान होता है। मैं तो चाहता हूं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जल्दी ही हमारे यहाँ के जम्मू कश्मीर के सीएम के तौर पर मैं उनको देखना चाहता हूँ। जी, बात करने के लिए बनी न्यूज़ नेटवर्क से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। और ये थे बनी से भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता पवन चौहान, जिन्होंने बताया कि आने वाले समय में बनी से जो है भारतीय जनता पार्टी का नया चेहरा होगा, और आपके बीच आने वाले समय में जब भी यहाँ से एमएलए का टिकट अगर किसी को मिलेगा तो भाजपा का नया चेहरा होगा। फिलहाल बने रहिए बनी न्यूज़ नेटवर्क के साथ।